Hello viewers, I am Deepthi. I am well aware of the fact that English is a very important subject for ICSE as well as ISC student. And as per my knowledge, the translation of English chapters in English is compulsory in schools. But according to my opinion, some students are unable to understand the concept if explained in English only. So that is why I am making these videos to explain each and every line in English as well as in Hindi also. So today I am going to explain ICSE Class 10 English Poetry which is Haunted Houses. H.W. Longfellow, one of America's iconic poets of the 19th century, reminded Americans of their roots through his writings. तो वो ऐसी writings लिखते थे जिससे Americans अपने root country के साथ जुड़े रहते थे, जैसे tree roots के साथ जुड़ा है. He is remembered for the myths and classic legends. The phantoms in Longfellow's poem Haunted Houses are neither mischievous nor angry spirits who seek to harm. तो जिन phantoms के बारे में यानी कि spirits of dead persons के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसी के लिए harmful है ही नहीं है. Most of the people do not admit that ghosts exist. वो यही नहीं मानते कि ghost exist भी करते हैं और जो मानते भी हैं वो ये मानते हैं कि हाँ उनका कोई अलग ही वर्ड है. They read ghost और supernatural stories, watch horror movies full of ghosts and spirit. हम देखते तो हैं डरावनी चीजें and many are scared visiting deserted places in the dark. The general belief is that ghosts and spirits are horrifying, menacing, harmful and they live only in haunted houses or ruins etc. तो अभी तक हम यही सोचते हैं कि ये जो हैं जितने भी ghosts हैं या spirits हैं ये बहुत डरावने होते हैं, horrifying होते हैं, menacing होते हैं, हमें harm पहुंचाते हैं, harmful होते हैं, गंदी गंदी आवाजें निकालते हैं, deserted हवेलियों में रहते हैं या ruins में रहते हैं, खंडरों में रहते हैं. हम ऐसा ही सोचते आए क्योंकि मूवीज में हमें यही दिखाया गया है, हॉरर शोज में भी हमें यही दिखाया जाता है. But in his poem Haunted Houses, Longfellow dispels this notion by declaring that all houses wherein men live are haunted, as the dead visit and linger in their former dwellings. अब यहाँ पर वो इस नोशन को तो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं. इसके अलावा वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम पहले ऐसे सोचते थे कि वो डेजर्टेड जगहों पर रहते हैं, लेकिन अब वो हमारा ये मानना है यानी कि पोएट का ये मानना है कि वो हर जगह है. जो भी घर उन्होंने बनाए हुए हैं उनकी बनाई हुई ड्वेलिंग्स हैं उनमें वो रहते हैं. तो उस नोशन को ही उन्होंने गलत साबित कर दिया. बट उनके जो भी हम इन फैंटम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना तो वो हॉन्टेड हाउसेस में रह रहे हैं, वो सब घरों में रह रहे हैं, विजिट करते हैं, लिंगर करते हैं उन ड्वेलिंग्स में. मोस्ट ऑफ दिस डेड स्पिरिट्स आर हार्मलेस, ना तो नुकसान पहुंचाते हैं. दे आर नीदर फियरसम नॉर अनहैप्पी एंड दे नीदर मोर्न नॉर क्लैंक. तो मतलब ना तो वो डराते हैं ना वो नाखुश हैं, वो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई होकर गए हैं. दे नीदर मोर्न, ना तो वो पेन में रोते हैं, नॉर क्लैंक, ना वो शार्प रेजोनेंट साउंड जैसे हम मूवीज में देखते हैं हा वैसी वाली आवाजें निकालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब वो डरावने हैं ही नहीं, ये मेन बात है इसके अंदर. तो फैंटम्स इस पोएम के जो हम पढ़ रहे हैं, नीदर मिस्चीवियस नॉर एंग्री स्पिरिट्स हु सीक टू हार्म. वो ऐसे है ही नहीं कि खुद गुस्से में है तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे. दे आर सिंपली द सॉल्स ऑफ द डियर डिपार्टेड हु लिंगर इन अवर मेमोरीज एंड देयरफॉर इन अवर लाइव्स एंड होम्स. तो वो सिंपल वो सॉल्स हैं जो कभी हमारे प्यारे थे लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है. डिपार्टेड मींस हमें छोड़कर चले गए हैं लेकिन हमारी मेमोरीज में वो अभी भी जीवित हैं. इसीलिए वो हमारी लाइफ्स में, हमारे होम्स में हमारे साथ ही रहते हैं. They seem to share our living spaces and silently observe. वो हमारी लिविंग स्पेसेस में ही रहते हैं और साइलेंटली मतलब चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं. Perhaps even join in our daily activities. और ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करते, वो ज्वाइन भी करते हैं हमारे साथ हमारी डेली एक्टिविटीज में, हमें पता ही नहीं चलता. कहाँ? एट द टेबल, एट द फायर साइड. कभी भी वो हमारे साथ बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे या फायर साइड में भी बैठे हैं. दे फ्लोट, दे वैफ्ट, दे ग्लाइड अबाउट अस. दे फ्लोट मीन्स वो हमारे आसपास ही वॉन्डर कर रहे हैं. दे वैफ्ट मीन्स वो मूव कर रहे हैं या फिर किसी और चीज को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं. दे ग्लाइड अबाउट अस मीन्स हमारे आसपास ही है वो. ग्लाइड का मतलब क्या होता है? मूव स्मूथली विदाउट एनी नॉइस. मतलब कुछ शोर नहीं कर रहे, कुछ नॉइस नहीं है, हमें हार्म नहीं पहुंचा रहे. एंड वी फील समहाउ दैट दे आर कनेक्टेड टू अस फॉर ऑल टाइम. और इसीलिए हमें ऐसा फील होता है कि वो हर टाइम हमारे साथ कनेक्टेड है.
द स्पीकर इन द पोएम कैन सी एंड हेयर द फैंटम्स। यहाँ पोएट्री में आपसे 4th पैराग्राफ में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पोएट ये सब चीजें कैसे पता कर पा रहा है, क्योंकि वो सी एंड हेयर यानी कि वो उनको सुन सकता है, उनको देख सकता है। सो ही कैन सी ऑल द स्पिरिट्स विजिटिंग देयर हाउसेस। तो उनके घरों में जो भी स्पिरिट्स आ रही हैं वो स्पीकर यानी कि पोएट को दिखाई दे रही हैं। ही टेल्स अस वेयर दे लिव एंड मूव अबाउट। वो हमें बताता है कि वो कहाँ हैं हमारे आसपास। दे मूव अबाउट लाइक शैडोज एवरीवेयर। शैडो बन के वो हमारे आसपास है। मे जॉइन यू एट द टेबल, दैट इज व्हाई देयर आर मोर गेस्ट एट टेबल दैट द होस्ट इनवाइटेड। जितने लोगों को हमने डाइनिंग टेबल पे इनवाइट किया उससे ज्यादा लोग डाइनिंग टेबल पे हमारे साथ बैठे हैं। दे आर प्रेजेंटेड as simply the shades, the vestiges of family members, यानी कि हमारे फैमिली मेंबर के ट्रेसेस हैं, वो उन्हीं के जैसे हैं वो। एंड डिपार्टेड फ्रेंड्स हैं, या फिर वो हमारे अच्छे फ्रेंड थे कभी। The poet perhaps wants us to believe that ghosts enhanced by our memory and emotion are those whom we like to have still with us in whatever form। तो ये वो लोग हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे आसपास रहें क्योंकि वो हमारी मेमोरीज में, इसीलिए वो हमारे आसपास लिंगर कर रहे हैं। The poem's regular rhythm and rhyming structure and its gentle tone evoke a feeling of peace and solace। जैसे नॉर्मली हम ऐसी स्टोरीज करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या इवोक कर रहा है ये हमारे अंदर, क्या जनरेट कर रहा है? अ फीलिंग ऑफ पीस एंड सोलिस, मतलब हमें शांति मिल रही है, और सोलिस मतलब कंफर्ट जोन में जा रहे हैं हम, हमें बेटर फील हो रहा है, हमें कोई डर नहीं लग रहा है। अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट इज नॉट ऑफन एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ हॉन्टिंग। लेकिन जब भी हम ऐसी बात करते हैं वैसी चीजें उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होती हैं जैसे हम यहां पढ़ रहे हैं। लॉन्ग फेलोज assertion means उनकी declaration that all houses are haunted houses is comforting। इस बात से भी हमें डर नहीं लग रहा कि हमारे घर में हमारे साथ ही घोस्ट रह रहे हैं। इस assertion यानी इस declaration से भी हमें डर नहीं लग रहा। rather than menacing and acknowledgement that our loved ones although no longer with us will continue to walk among us। तो हम खुश हैं कि वो लोग चाहे असली में नहीं लेकिन हमारे साथ हैं, among us हैं, as long as they live in our memories। जब तक वो हमारी memories में रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। तो यहाँ पर हॉन्टेड हाउसेस ना तो कोई भूतिया सीन क्रिएट कर रहा है, ना क्रीपी, ना स्पूकी, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे देखकर हम डर जाएंगे, कुछ थ्रेटनिंग लगेगा हमें, ऐसा कुछ इस पोएम में है ही नहीं है। Now coming to the stanza wise explanation by two of my students, let us listen to them. All houses where men have lived and died are haunted houses. Why? Because they are visited by ghosts and they are believed that says they come there for some purpose. So now let's talk about the figure of speech used in the first line. So the figure of speech used in the first line is alliteration. What is alliteration? Alliteration is a repetition of same consonant sounds. So lived and died, DD sound are repeating, and haunted house, HH sound are repeating. So they enter through the open doors and the harmless phantoms on their errands glide. This means they enter through the open door and they are completely harmless. वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। And on the errands glide, so they are busy doing their own work. Glide means floating, so they are basically floating. That's why their feet doesn't make any sound upon the floor. We met them at the doorway, on the stair, along the passage they come and go. This means that we can not see them, but we can feel them going around us in passageway and hallway. Impalpable impression on the air, a sense of something moving to and fro. Similar like air, we cannot see them, we cannot touch them, but we can feel them going around us. A sense of something moving to and fro, like in to and fro direction, we can sense them going around us just like air, but we cannot see or touch air. Similarly, ghost cannot be seen or touched, but only can be felt. There are more guests at a table than the host invited. As I mentioned earlier, every house is a haunted house, so they often join us at the dining table. The illuminated halls, which means the well-lighted hall, is thronged with quite inoffensive ghosts. It is crowded with inoffensive ghosts, which means they are completely harmless, as I mentioned earlier, and they are as quiet as the picture on the wall. Because have you seen a picture on a wall speaking? And now let's talk about the figure of speech used. So figure of speech which is used in the last line is simile, because it is a comparison with as or like. And don't get confused between metaphor and simile, because metaphor is a comparison without as or like, and simile is a comparison with as or like.
The stranger at my fireside cannot see the forms I see nor hear the sounds I hear. Here the speaker indicates that he might be the ghost himself, as the friend right next to him cannot see the figures that the speaker can see himself. He but perceives what is, while unto me all that has been visible and clear. The friend at his fireside can only see the events that is happening right now in the current situation, but the speaker can see the past event as well of the figures like floating around him. We have no title deeds to our lands or house. Title deed means legal document of ownership, जैसे land की कागज होते हैं वो सब. The owner and occupants of earlier dates. So owner are the people who made that house and we are the occupants who are living in that house. From the grave forgotten, stretch the dusty hands. So वो इतने साल पहले मर चुके हैं कि अब उनका grave almost सब लोग भूल चुके हैं कि वो थे and वो दबे हुए थे. So their graves are almost forgotten. So they stretch their dusty hands and hold in mortuum. Hold in mortuum means they hold inalienable possessions. This means they're not ready to give up their properties, lands or house to anyone else because it used to belong to them when they were alive. The spirit world around this world of sense floats like an atmosphere and everywhere. So here the speaker indicates that spirit world is parallel to the reality of the world, floats like an atmosphere and everywhere. So spirit world is not a reality but it's a virtuality, so it floats in the atmosphere of the real world. Walks through this earthly mist and vapor dense, a vital breath of more ethereal air. So here we can feel otherworldly air more. Here the figure of speech used is simile. In the second line, that is floats like an atmosphere and everywhere. Our lives are kept in equipoise. Equipoise means balance by opposite attraction and desire. So one instinct that enjoys means one hand we want to enjoy our lives with all the luxuries and everything, and on the other hand the more noble instinct that we aspires means desires. So on the other hand we want to have a peaceful life by achieving noble instincts and all, and we want to stay away from all the distractions from the world. This perturbation, this perpetual jar of earthly wants and aspiration high. So here perturbation means mental disturbance और perpetual jar मतलब immortal soul जो कभी मरते नहीं है. Of earthly wants and aspiration high come from influence of an unseen star and undiscovered plant in our sky. तो हमारी लाइफ ऐसे इन्फ्लुएंस्ड हो रही है कि कोई ऐसे unseen star या unseen planet जो अभी डिस्कवर होना बाकी है, ये सारे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसके कारण वी वांट मोर एंड मोर मनी एंड एवरीथिंग. We want, our desires are getting bigger and bigger day by day because of the influence of this unseen stars and undiscovered planet. And as the moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light, means जब मून की लाइट वाटर पर गिरती है तब एक ब्रिज जैसा फॉर्म होता है. Across a trembling plank a fences crowd into the realm of mystery and night. When the bridge is formed, it is not stable like the waves of the sea. It is trembling around. A fences crowd मतलब जब जो ऑलरेडी मर गए हैं वही सिर्फ उस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं इनटू द रियल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट. और वो वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड से ज्यादा बेटर है क्योंकि वहां से ही मून की लाइट जो आती है वो गिरती है हमारे रियल वर्ल्ड पे. सो दैट वर्ल्ड इज कंसिडर्ड मोर ब्यूटिफुल एंड काम देन द रियल वर्ल्ड. So from the world of spirits there descends a bridge of light connecting it with this. So there is a similar bridge which descends from the world of spirit और whose unsteady flow that sways and bends. तो ये ब्रिज जो है वो स्टेबल नहीं है, वो स्वे और बेंड करती है, मतलब वो हिल डुल रही होती है. Whenever thoughts about the dark abyss. तो यहाँ पे स्पीकर ने इंडिकेट किया है कि ये जो ब्रिज स्पिरिट्स और वो सब कुछ चीजें है वो हमारी इमेजिनेशन भी हो सकती है. और यहाँ पे abyss means a bottomless hole just like our thoughts जिसके कोई लिमिट नहीं हो सकती. And like our bridge, we think that bridge is formed on which the dead can go and come. This can be our imagination also. तो spirits भी हमारी imagination हो सकते हैं कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे spirits आते होंगे क्योंकि हर जगह पे men और women are already living or have lived. So this can be our imagination also that spirits exist or does not. So the summary of this poem is the world of the spirits floats delicately like an atmosphere around our real world. यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं, जिस रियल वर्ल्ड में हम एग्जिस्ट करते हैं
वहीं पर ही वो स्पिरिट्स भी फ्लोट कर रही हैं डेलिकेटली. All our activities on the material plane occur within or near a medium of the departed souls. जितनी भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ये उसी मीडियम में उसके आसपास ही हो रही है, मतलब हमारी डिपार्टेड सॉल्स के आसपास ही हो रही है. द मून लाइट डेट फॉल्स अक्रॉस द ओशियन वेव्स सीम्स टू फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ वेविंग ब्रिज ऑफ लाइट. जो मून लाइट आ रही है वहां से हमें वेविंग ब्रिज ऑफ लाइट मतलब वेव दिखाई दे रही है, ब्रिज ऑफ लाइट. This waving bridge of light is similar to the one that descends from the world of spirits to our earth. तो बेसिकली ये वेविंग ब्रिज क्या दिखाया गया है कि वहां से ये स्पिरिट्स अर्थ पर चलकर आ जाती है. डेसेंट्स मीन्स नीचे उतरती हैं, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स टू अवर अर्थ मीन्स नीचे आती हैं. दिस ब्रिज कैन बी क्रॉस्ड ओनली बाय द डिपार्टेड स्पिरिट्स, नॉट लिविंग ह्यूमन बींग्स. हम इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकते, मतलब हम एसेंड करके ऊपर नहीं जा सकते हैं, बट वो डेसेंड करके नीचे आ सकते हैं. तो इस पॉइंट के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो हैं ये हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, तो इनसे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. दे जस्ट विजिट आवर हाउसेज. वो आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि ये घर कभी उन्होंने ही बनाए थे. तो आज टाइटल डीड्स उनके नाम पे नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगता है वहां आना, वो इसलिए आते हैं. There are no title deeds to these houses in their names now. लेकिन फिर भी उनको तो ये लगता है ना कि हमने बनाया है तो हमारा ही है. जहां तक हम थीम की बात अगर करेंगे, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है, तो पोएम फोकसेस ऑन द आइडिया दैट गोस्ट इफ दे एग्जिस्ट आर नॉट मीनेंसिंग एंड सिनिस्टर एज ह्यूमंस कॉमनली बिलीव. जितना बुरा हम उनके बारे में सोचते हैं वो वैसे नहीं है. ऑल हाउसेज आर विजिटेड बाय द स्पिरिट्स दैट वंस ड्वेल्ट देयर. इन दैट सेंस ऑल हाउसेज आर हॉन्टेड हाउसेज. किसी ना किसी ने तो बनाया ही है, और जिसने बनाया वो हमेशा तो उस घर में नहीं रहेगा. तो इट मीन्स जब वो चला जाएगा तो भी उसकी सॉल वहीं कहीं एग्जिस्ट कर रही है. तो दिस इज ए सरप्राइजिंग थॉट, but it is true if we keep in mind how we fondly remember our departed family members. यानी हम उनको कितना याद रखते हैं, अपनी बातों में कितना जिक्र करते हैं उनके बारे में, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हैं चाहे वो फ्रेंड्स हैं. With us keep their spirits alive. तो ऐसा करने से उनकी स्पिरिट्स हमारे आसपास ही रहती हैं. They may be supposed to visit their former dwelling places without harming anyone. Unseen, unfelt, like mist and vapor. जैसे हमें दिखती नहीं है लेकिन हैं, वैसा ही एटमॉस्फेयर इनका भी है. The world of spirits is a mystery which our mind continues to probe endlessly in one way or the other. तो ये थी आपकी इस हॉन्टेड हाउस से रिलेटेड समरी, और लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन किया गया है. Still, if you feel any doubt, you can ask me in the comment section. I will then try to explain each and every line in Hindi. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.